हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। और आज 12 नवंबर का दिन है, दिन मंगलवार है और आज देव उठनी एकादशी है। तो आज साल का सबसे बड़ा एकादशी का पर्व है। जिन लोगों को भी करने की इच्छा है कर सकते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो ये इससे तो एक फ़ायदा ये होता है कि आपका बॉडी जो है फिर से नई ऊर्जाओं को एक्टिव करता है, टॉक्सिक एनर्जी है उसको ख़त्म करता है और आप नई ऊर्जाओं के साथ जुड़ सकते हो। बहुत सारी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में कमी, खास करके मनी की कमी से जो लोग जूझ रहे हैं वो ये एकादशी का पर्व कर सकते हैं। और आज के दिन माता तुलसी विवाह भी आज, ठीक है। तो आज आप तुलसी विवाह के अवसर पर, शुभ अवसर पर माता तुलसी को आप एक दीप दान कर सकते हैं, एक चुन्नी ओढ़ा सकते हैं, एक लोटा जल अर्पण कर सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं वो पानी दे सकते हैं, चुन्नी दे सकते हैं, पानी और दीपक जला सकते हैं। और जो लोग विवाहित हैं वो सिंदूर दान भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ कलावा वगैरह आप बांध सकते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जो मनी का शॉर्टेज है और आप बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हो तो ये चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और साल का सबसे बड़ा, अगर आपने साल में कभी भी एकादशी का त्यौहार नहीं किया है, नहीं व्रत किया है, तो आज के दिन आप कर सकते हो। इससे साल भर के जो भी एकादशी का बेनिफिट है वो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो एक रिचुअल्स है जो आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अन्यथा ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है। अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। अगर आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो तो ही कीजिएगा। अगर आप नहीं कर सकते हो तो इन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे भी, माता तुलसी की कृपा ऐसे ही, भगवान विष्णु की कृपा ऐसे ही आप सब पर बरसती रहेगी। वो अपने ब्लेसिंग आप सबको देते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने मैनिफेस्ट कर लिया होगा। जो भी कल मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा पोर्टल था और जो भी रिचुअल्स था किए होंगे, बहुत सारे लोग मेडिटेशन किए होंगे अपने अपने तरीके से। और ब्लेसिंग तो मिलेगी, बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि आज के बाद भगवान विष्णु जो है अपना कार्यभार संभालेंगे। इस दुनिया को संचालित करने का काम उनका ही है। तो आज अपने ड्यूटी पर वो वापस आ जाएंगे और फिर से चीज़ें, जो शुभ कार्य होते हैं वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है या जिन लोगों का मायका ससुराल आना जाना नहीं हुआ है, कुछ भी चीज़ें जो रुकी हुई थी, ठीक है ना, शुभ। तो चलिए देखते हैं आज की करंट एनर्जी क्या है और चीज़ें कहाँ तक आगे बढ़ी हैं। ओके, पहले आपकी देखती हूँ डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ जजमेंट का कार्ड आ गया है डिवाइन फैमिली की एनर्जी में, ठीक है ना। दूसरा डेथ का कार्ड आ गया है। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है पहले देखती हूँ उसको। देखिए यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं ना कि जैसे आपको कहा जा रहा है कि आप अपना स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, ठीक है। आप जो भी जगह पे आप पहुँचे हो, ठीक है, जिस जगह पर भी आप हो करंट सिचुएशन में, अगर आप कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हो, अगर आप अपना कुछ भी आप ऐसे सोचो कि जैसे कि अगर आपको कुछ दिया गया है इनर वर्क, ठीक है, तो यहाँ अगर आप इनर वर्क से भाग रहे हो, है ना, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, सुबह में उठिए, आप जो भी आपको बताया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उन चीज़ों को आप कीजिए, ठीक है, तो तभी रिजल्ट मिलेंगे। वरना आप सोचोगे कि ऐसे ही कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बदल जाएंगी,
ऐसे ही कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो चीज़ें चेंज नहीं होंगी, चीज़ें नहीं बदलेंगी। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपनी मनमानियाँ यहाँ करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को चेंज करते हुए नजर आ रहे हो। ओके, और अभी भी अगर मान लीजिए कि आप नहीं भी चेंज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, पुरानी थॉट्स, पुरानी मेमोरी आपसे जा नहीं रही है, बार बार उन चीज़ों की चर्चा कर रहे हो, या फिर बार बार उन चीज़ों को रिपीट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ रिपीट होने वाली एनर्जी है, बार बार एक ही बात को आप किए जा रहे हो। ठीक है, तो आप आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे हो। जो आपको रूटीन सेट करनी चाहिए, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, आप उन काम को नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसलिए आप ईश्वरीय इच्छा के अनुसार नहीं चल पा रहे हो और अपनी मनमानियाँ किए जा रहे हो। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल की करंट एनर्जी है आपकी। तो आपको ये साफ साफ कहा जा रहा है कि आप मनमानियाँ अपनी मत कीजिए, और जो चीज़ें आपको कही जा रही है, जो गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं, जो आपके इंट्यूशन आपको कह रही है, बार बार एक ही बात को बता रही है, तो उन चीज़ों को आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देख लेते हैं डेथ का कार्ड क्या कहना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर डेथ का कार्ड आपको ये कह रहा है ना। ठीक है, तो आपको डेथ का कार्ड ये बता रहा है, साफ साफ बता रहा है कि आप ना उन्हीं चीज़ों में, जैसे कि राख में आप कुछ ढूंढ रहे हो, जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है या जो चीज़ें बिल्कुल इंड हो गई है, उन चीज़ों को बार बार आप रिपीट कर रहे हो, उन्हीं चीज़ों में आप उलझे पड़े हो। ठीक है, और अगर आप उन चीज़ों से निकल जाओगे, उन चीज़ों से बाहर आ जाओगे, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ इनबैलेंस है तो बैलेंस में आ जाएगी और वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप उन चीज़ों से बाहर निकलिए, उन्हीं चीज़ों में बार बार उलझे मत रहिए। ठीक है, अगर आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो कम से कम इतना कर सकते हो कि खुद को बिजी रखो आप, ताकि वो चीज़ें आपका पीछा ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी काम आपको आते हैं, जो भी स्किल आते हैं, जो भी आपको एक्टिविटी आती है, उसको कीजिए। जो भी अच्छा लगता है, आप जो चीज़ें आपको सुकून पहुंचाती है, जो चीज़ें आपको सुख देती है, उन चीज़ों को कीजिए, जिससे आपका मेंटल पीस बना रहे और वो चीज़ें आपको दुख ना पहुंचाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बाइट साइकिल इंड हो चुका है और आपको कहा जा रहा है कि उस राख से चिंगारी ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, उन चीज़ों को फिर से रिपीट मत कीजिए। जो चीज़ें जा चुकी है, जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो पास्ट जा चुका है, अब उस पास्ट को बार बार मत कूदिए। ठीक है, इसी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि बार बार आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहे हो, बार बार एक ही साइकिल को रिपीट कर रहे हो, बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहराना चाहते हो। आपको कोई उम्मीद है कि शायद ये चीज़ें आज न कल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बट वो चीज़ें अब शायद ना ठीक हो, कभी भी ठीक ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बार बार कही जा रही है कि आप आगे बढ़िए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, अगर आप खुद को बैलेंस करते हो। ठीक है, तो बैलेंस करने के बाद आपको क्या करना है, अपने आप को बिजी रखना है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, जो जिन चीज़ों में आपकी रुचि है, उन चीज़ों में खुद को व्यस्त कर लीजिए। ठीक है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस भी है साथ में, आपकी ये करंट एनर्जी है। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो निश्चित रूप में आपकी लाइफ में मनी है, अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपने इन चीज़ों को नहीं किया है, अभी भी नहीं किया है, तो निश्चित रूप से अभी भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस है और अभी भी आपकी लाइफ में तकलीफ बनी हुई है। तो ये चीज़ें साफ साफ यहाँ है आपकी करंट एनर्जी में। जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती है आप रख सकते हो। देख लेते हो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या है।
यह लवर्स का कार्ड आ गया है। नेक्स्ट एक्शन भी देख लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके साथ कनेक्टेड है इस जर्नी में, और आपके साथ ही वो पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, और आपके बगैर तो उनका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। आपके बगैर वो किसी भी तरीके से किसी भी हाल में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ इमोशन को वो फील कर रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी की तरह वो फील कर रहे हैं कि मेरे ऊपर कुछ जिम्मेवारियां हैं और इन जिम्मेवारियों को मुझे बखूबी निभाना है। अगर मनी का शॉर्टेज है, मनी की दिक्कत है, अगर उनके रास्ते में मनी प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मनी से रिलेटेड अगर आप दोनों के रिश्ते के बीच में अगर मनी आ रही है, मनी का प्रॉब्लम आ रहा है, या किसी भी तरीके से मनी आ रही है बीच में, तो इन चीज़ों को मुझे ठीक करने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को लेकर एक्शन लेने की ज़रूरत है, और इन चीज़ों को लेकर एक सीरियस वाला रवैया अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी, और निश्चित रूप से एक्शन ले रहे हैं। यहाँ जो भी चीज़ें उनको लग रही है कि ये इन चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस है, एक दूरी है, तो उन चीज़ों में खुद को बैलेंस करने की या खुद को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, या करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, हद तक जितना भी कर सकते हैं, एक लेवल तक जहाँ तक हो सके उनसे। ठीक है, कुछ बातें हैं जो शेयर भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं रिश्तों में। कुछ बातें हैं जो कि वो आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हिडन है बातें, बहुत बिल्कुल आप दोनों के बीच की बातें हैं, कोई थर्ड पर्सन इसमें एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बिल्कुल हिडन है और वो आपको शायद अकेले में बताना चाहते हैं। फिर अगेन मनी आ गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को लंबे समय तक ले जाने के लिए, इस रिश्ते में एक स्थायित्व लाने के लिए, इस रिश्ते में एक मजबूती लाने के लिए अबंडेंस जरूरी है, मनी जरूरी है, फाइनेंशियल गेन जरूरी है। ठीक है, तो एक नई शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ या करना चाहते हैं। फिर से इन चीज़ों में एक रिफ्रेशमेंट लाना चाहते हैं। जो चीज़ें बीत गई बात गई, जो अगर थर्ड पार्टी थी तो उसको भी रिलीज करके आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, और अगर पैसों की कहीं नीड है, ज़रूरत है, तो उन चीज़ों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ पैसों वाली कोई बात नहीं है, पैसे कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से या तो वो पैसे कमा रहे हैं, या पैसों को लेकर एक प्लानिंग कर रहे हैं, या पैसों को लेकर एक फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि मुझे कुछ पैसे बनाने हैं या बना चुके हैं। ठीक है ना, पैसे इतने बना चुके हैं कि अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे पैसे हैं, बट सिर्फ आप नहीं हो। ठीक है, तो वो कहना भी चाहते हैं, आपसे हो सकता है कहें भी कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, बट
आपकी कमी है, आपके बगैर ज़िंदगी अधूरी है, और इस लाइफ टाइम में आपके सिवा और उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, अगेन मनी, फिर से मनी, यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही है। ब्लेसिंग में बहुत सारी मनी आ रही है, मनी 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 मनी, ठीक है, बहुत सारे मनी। मनी या मनी से रिलेटेड चीज़ें, मटेरियल चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रो होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें इम्प्रूवमेंट में आ रही हैं। जैसे कि लग रहा हो कि जैसे कि बहुत समय से, लंबे समय से मनी का फ्लो था रुका हुआ, लेकिन अब वो चीज़ें ऐसी नहीं हैं, आगे बढ़नी चीज़ें शुरू हो गई हैं। या फिर अगर आपकी लाइफ में बातचीत बंद थी, आपके पेरेंट बात नहीं कर रहे थे, आपके जो भी पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे थे रिश्तों को लेकर, शादी को लेकर, तो ये बातचीत शुरू होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने बताया है कि आज एकादशी है, तो चीज़ें आगे की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो जो भी शादी विवाह का कार्यक्रम है या अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में बढ़नी शुरू हो गई है। आपके पर्सन की तरफ से 100% एक्शन है, 100% एफर्ट ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं। हो सकता है कि आपको इतना मेहनत कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको ना बताएं, बट मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या लूँ इसमें, आपके पर्सन के लिए तो सब कुछ अच्छा है, उनकी एनर्जी अच्छा है। लवर्स का कार्ड आया है, इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे इस रिश्ते से भाग नहीं रहे हैं, भागने वाला कार्ड नहीं आया है कि मैं भाग रहा हूँ, मुझे इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं है, ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, या इस रिश्ते को लेकर मैं सीरियस नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। इस रिश्ते में वो इंटरेस्टेड है। इस रिश्ते, लवर्स का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया, एक्शन ले रहे हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को फील करते हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा लव को वो फील करते हैं, आपकी ब्यूटी अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक रिलेशनशिप को फील कर रहे हैं और उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच आज की करंट एनर्जी के लिए।